किरण साहिबा बहुत प्यारी लग रही है, आप ड्रेस भी बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी आज भी बहुत अच्छी हुई है। कैसी आपकी ईद गुजरी है? मेरी ईद हमेशा की तरह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी फैमिली के साथ गुजरती है। और मीठी जो होती है वो मेरी और मेरी बेटी की होती है। अच्छा। और जो बड़ी ईद होती है वो मेरी बेटी की और मेरे हस्बैंड की होती है। सही। तो मैं बड़ी ईद पर उन लोगों को देखती हूँ और क्योंकि मुझे इस चीज़ का कोई और ईद अमूमन होता भी नहीं है, लेकिन बहुत सारी लड़कियों को मैंने देखा है जिनको गाय बकरों का बड़ा शौक भी होता है और वो बाकायदा तैयार भी कर रही होती है। लेकिन मेरे ससुराल में क्योंकि ये वाला बहुत शौक था और वो ऑब्वियसली वही चीज़ फिर मेरी बेटी में भी आई और वो हस्बैंड भी ऑब्वियसली है, तो बस सारा टाइम भी गाय बकरों में ही गुजर जाता है। और फिर शाम थक जाते हैं, फिर सारा दिन कुर्बानी और फिर उसके बाद बेटी को थोड़ा सा मनाना समझाना कि बेटा अल्लाह ताला की चीज़ थी, अल्लाह ताला के पास चली गई है। बच्चों की एक अटैचमेंट हो जाती है ना जानवर के टाइम खत्म का होता है, लेकिन आपने फ्रेश कर दिया अपने शो में। तो मुझे बताएं, बच्ची आपकी बेटी है, उसके तो शौक होंगे मामा की तरह, उसको प्यारे प्यारे कपड़े भी पहनने होंगे, ज्वेलरी भी पहननी होगी, तो लेके गई शॉपिंग पे उसको या नहीं? वो बिल्कुल मम्मा से 4 हाथ आगे हैं और उनको हर चीज़ का माशाल्लाह बड़ा क्रेज है और वो अपने बाबा के साथ जाती है। अच्छा। वो मम्मा की भी अच्छी फ्रेंड है, लेकिन वो अपने बाबा की ज़्यादा अच्छी फ्रेंड है। अच्छा, बेटी आपसे बाबा की फ्रेंड? बाबा की, मैं भी अपने बाबा की फ्रेंड। नो डाउट। हाँ, लेकिन शादी के बाद फिर मुझे लगता है कि शादी के बाद ना आपकी फ्रेंडशिप चेंज होती है, वो फिर माँ के साथ ज़्यादा हो जाती है। नो डाउट। तो लेकिन अभी तो मेरी बेटी की अपने बाबा के साथ ही है, तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जहाँ मुझे लग रहा होता है कि नहीं अभी आयशा की एज नहीं है, तो वो अपने बाबा के साथ तो सारी चीजें कर लेती हैं। ऐसे उनको नहीं है, इसका बड़ा शौक है। बच्चों को आजकल मुझे लगता है कि बहुत छोटी है, उनकी एज नहीं है, लेकिन उनके बाबा लेके जाते हैं तो कभी उनको जेल लेंगे, कभी एक्रेलिक्स और क्या क्या करवा के लेकर आते हैं। और अभी भी यही हुआ है। गाय बकरी की शॉपिंग भी उन्होंने अपने बाबा के साथ जाके की है, रात को मंडियों में जाके। जब वापस आई है तो मुझे बड़ी टेंशन हो रही थी कि वो जो मंडी की एक खास किस्म की स्मेल होती है, वो फिर सबसे वो फिर आपके जो है ना वो फील हो रही होती है, क्योंकि वैसे पूरा एटमॉस्फेयर पे वो छाई हुई होती है। और फिर बाकी शॉपिंग भी उन्होंने अपने बाबा के साथ जाके की है। तो यस, शॉपिंग को माशाल्लाह बहुत सारी बेटियों को श्योर होता है। और सर, आपकी ईद कैसी गुजरी? पहले तो बड़ा सरप्राइजिंग है कि आप पाकिस्तान में हैं, आप अक्सर मुल्क से बाहर होते हैं, तो हमें लगा शायद ईद पे भी आप बाहर चले जाएंगे, पर हमने आपका टाइम निकाल ही लिया। नहीं, थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आपको भी ईद मुबारक, आपके व्यूअर्स को सबको ईद मुबारक। ईद बेहतरीन, ज़बरदस्त, बल्कि ईद उल अज़हा का तो ज़्यादा मज़ा आता है, बिकॉज ईद उल फितर की एक और एक्साइटमेंट होती है रमज़ान के बाद, आप इतने रोज़ों के बाद, लेकिन ईद उल अज़हा का ये होता है कि जो वाकई जानवरों के साथ आप का यानी जो हुक्म है कि आपने कुर्बानी करी है तो आपकी उनके साथ एक एसोसिएशन भी हो। अब तो खैर हमें टाइम उस तरह नहीं मिलता, लेकिन इस ईद की स्पेशलिटी यही होती थी कि आपकी जानवरों के साथ एक एसोसिएशन हो जाती है, आप उनके साथ अटैच हो जाते हैं। और ये कुर्बानी तो ज़ाहिर है अल्लाह ताला ने इस तरह की थी कि इंसान की होनी थी, उसकी जगह जानवर आगे अल्लाह ताला ने करम किया है इंसानियत पर। लेकिन ये बात सच है कि आपको इस पीरियड के अंदर जो है वो ये एहसास होता है कि ये जो जानवर हैं, अगर आप इनको भी अपने साथ थोड़ा सा रखते हैं तो आप कितना अटैच हो जाते हो। और मैं देखता हूँ आप तो वैसे भी काफी पैट्स की और उनकी कैंपेन भी रन कर रही थी कि आप एनिमल लवर हैं। मैं एनिमल लवर हूँ बिल्कुल। तो और ये सही बात है कि मुझे भी बचपन में बहुत दुख होता था, अब चूंकि उसका पर्पस पूरी तरह समझ आ गया कि इस कुर्बानी का मकसद क्या है, तो इसलिए शायद दुख तो अब नहीं होता। पहले होता था बचपन में, मैं भी बिल्कुल अपसेट हो जाता था घर में काफी दिन तक, बल्कि समटाइम्स तो इस प्रोटेस्ट पे चला जाता था कि मैंने इसका गोश्त ही नहीं खाना है, काट क्यों दिया आप लोगों। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम है आपको उसकी स्पिरिट पता चलती है। एक तो ये होता है, दूसरा ये है कि ईद उल अज़हा पे आपको एक और ये खुशी मिलती है कि आप इसकी तकसीम जब करते हैं लोगों को, जो डिजर्विंग लोग होते हैं उन तक आपको पहुंचने का मौका मिलता है। ये यार बड़ी प्यारी बात है। कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सिर्फ अपना फ्रीजर भरते हैं, जो कि नहीं होना चाहिए भाई। सबका एक हिस्सा अपना होता है और एक हिस्सा रिश्तेदारों का होता है, उसमें गरीबों का हिस्सा होता है। तो ऐसे लोगों के लिए क्या मैसेज देंगे आपके? इसको एक तो मुहर्रम से पहले खत्म भी करना होता है हमें जी, ऐसे लोगों को नहीं पता। देखिए, इसमें मेरा तो ये ख्याल है कि जिस तरह अल्लाह ताला ने, जिस तरह हम साहिब हैसियत, तो जिस मकाम पे अल्लाह ने हमें पहुंचाया, मेरा मानना ये, और मैं ऐसा करता भी हूँ, मुझे नहीं पता इस पर कोई मौलवी मुझसे फतवा ना दे दे, मैं अपने घर में कुछ भी नहीं रखता। अच्छा। और जितनी भी कुर्बानी हमारे यहाँ होती है वो सब की सब डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। हालांकि इसमें कहते ही हैं कि आपके 3 हिस्से होते हैं, आपका एक ज़ाहिर मजहब का हुक्म है, एक अकरबा का, आपके रिश्तेदारों का, और एक आप फिर जो मुस्तहकीन होते हैं उनको। रिलेटिव्स को मतलब आप अपने सर्कल में देखें, आपको पूछ लेना चाहिए। मतलब मुझे नहीं पता कोई अगेन कोई मुफ्ती मुझसे फतवा ना दे दे, बट उनसे भी पूछ लें कि अगर आपके घर भी गोश्त है फ्रीजर में डिपॉजिट करने से बेहतर है कि आप जाके वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर दें। सो मैं तो पूरा का पूरा जो भी मेरे घर पे कुर्बानी होती है वो सब की सब दे देता हूँ। सिर्फ थोड़ा सा इतना सा हम रखते हैं कि हम सिर्फ उस दिन उस वक्त के लिए बना सकें। और एक रीजन शायद उसकी मेन ये भी है कि मेरी सारी फैमिली
यूके में सेटल्ड है, ओनली पाकिस्तानी इन माय फैमिली। तो मुझे शायद इस वजह से भी कभी ये वो हुआ ही नहीं कि घर पे हमने कोई ज्यादा वो करना है। तो रिलेटिव्स को भी मैं कह देता हूँ आप काइंडली मेरे घर ना दें, मेरे बिहाफ पे किसी को डिस्ट्रीब्यूट कर दें, और अपना तो मैं सभी बंटवा देता हूँ। आई डोंट कीप इट। और वो इसलिए उसकी रीजन ये है कि देखिए मैं आपको एक और बात बताऊँ, बजाहिर ये शायद लोगों को अजीब बात लगे, गोश्त कितना महंगा हो चुका है, ठीक है, कितना ये एक्सपेंसिव हो चुका है। तो ये तो आइडियल चांस होता है कि जिसमें आप कुर्बानी भी कर रहे हो और वो लोग मैं आपको बताऊं सुजैन में चैरिटी में थोड़ा बहुत मुझे मौका मिलता है काम करने का, तो मैंने देखा है पाकिस्तान में ऐसे सूबे ऐसे शहर मौजूद हैं कि जहां लोग एक साल में एक दफा गोश्त खाते हैं, वंस इन अ ईयर। तो इस कुर्बानी की ईद पे तो हमें बिल्कुल ही मेरा ख्याल है कि गोश्त को नहीं रखना चाहिए, वो मुस्तहकीन तक पहुंचना चाहिए कि जो लोग साल साल गोश्त नहीं खाते। सो आई एंजॉय दिस काइंड ऑफ प्रोसेस इन दिस। अतर सर आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं, हम आपकी तरफ आते हैं। जब आप गाय या बकरा लेने गए तो क्या देख के प्राइसेस सुन के एक दफा झटका लगा, जैसे अभी उन्होंने बात की कि बहुत महंगा हो गया? जी, गाय से भी शिकवा किया मैंने, बकरे से भी लोगों ने बात की, मैंने कहा भाई ये मुनासिब नहीं है। आपने गलत लोगों से बात की, आप उनके मालिक से बात करनी चाहिए। मालिक तो सुनने के लिए तैयार नहीं था, फिर मैंने कहा बकरे से ही बात की जाए। तो आपने उसे क्या कहा, इतने महंगे क्यों हो गए हो? नहीं, उससे मैंने कहा भाई खाएंगे हम। आपने भी वही किया जो पाकिस्तानी आवाम करती है, उनके सामने एहतजाज करते हैं, कुछ कर नहीं सकते। असल में तो यही है, बिल्कुल जो किरण ने कहा, सूरत हाल तो वही है, जिनके सामने एहतजाज करना चाहिए उन्हें तो कोई डरता नहीं है, जहाँ पे नहीं कर सकते तो बकरा नहीं। टू बी ऑनेस्ट प्राइसेस थोड़ी ज्यादा लगी, और बहुत सारे लोग जो है, आपको पता है कि पिछले साल भी ईद पे यही गिला शिकवा लोग कर रहे थे कि ये एक मजहबी फरीजा है, लेकिन अब लोगों की ख्वाहिश होती है कि इसको आजाद किया जाए, पर अनफॉर्चुनेटली फाइनेंशियल सिचुएशन ऐसी है। पर उसके बावजूद मेरे ख्याल में स्पिरिट आपको नजर आता है पाकिस्तानी कौम का, कि लोग जोड़ के पैसे इकट्ठे करके हिस्सा डाल के अपना हिस्सा पूरा डालने की कोशिश करते हैं। जिस तरह जो जंग हुई हमारी इंडिया के, नो डाउट, उसमें जिस तरह पूरी कौम ने हिस्सा डाला, वो स्पिरिट भी हमें नजर आया, और ईद पे तो फिर अच्छा स्पिरिट आपको नजर आया। बिल्कुल। डॉक्टर फिजा आपकी तरफ आती हूँ। हम वो जनरेशन है जिसने कोविड भी देखा, मेरे ख्याल से 71 की जंग तो हम में से किसी ने नहीं देखी होगी। हमने कोविड भी देखा, हमने इस्लामाबाद में जो ओले पड़े जिसमें ऑलमोस्ट सबकी गाड़ियाँ खराब हुई, हमने वो भी देखा। चले ये तो माशाल्लाह, ये तो अच्छा हो गया। अब हमने जंग भी देख ली। ये जंग के बाद वाली ईद आपको कैसी लग रही है? कुछ सरप्राइजिंग लग रहा है आपको कि अच्छा हमने ईद देख ली, इतना सब कुछ होने के बाद, इतना सब कुछ सहने के बाद? हमने जैसे उनको मुंह तोड़ जवाब दिया, उसके बाद तो मेरे कसम ज्यादा सेलिब्रेट कर रहे हैं ना, ये ज्यादा खुशी है। हाँ, ज्यादा खुशी के साथ हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। दुश्मन जब आपको अंडर एस्टिमेट करने की कोशिश करता है, उनको लगता था शायद हमारी इकोनॉमी में हम सफर कर रहे हैं, या हमारे यहाँ एक सियासत की जो एक बहस चल रही थी, फॉर्म 45, 47 जिस किस्म की बातें हो रही थी, तो उनको लगेगा पता नहीं हमारे यहाँ हालात कैसे होंगे, या फिर कौम की जो एक पोलराइजेशन जो चल रही थी, जिस किस्म की ट्वीट्स की जाती थी कुछ लोगों की जानिब से, जिसपे बहुत से अकाउंट्स में जरा बताना चाहूंगी इंडियन है, वो बहुत से अकाउंट्स जो कि पाकिस्तानियों के नाम से बने हुए वो इंडियन लोगों के अकाउंट्स हैं, और वो पाकिस्तान की जो फौज है, पाकिस्तान की कौम हमेशा फौज के शाना बशाना खड़ी, और बता दिया गया उनको, तो उन्होंने हमें अंडर एस्टिमेट किया। उनको ये भी नहीं पता था कि पता नहीं हमारा एयर डिफेंस, उनका एयर डिफेंस सिस्टम हम किस तरह तबाह कर देंगे, उनकी एयर बेसिस को हम कैसे निशाना बना देंगे। हमने उनको घंटों में मजा चखा दिया, तो हमें अंडर एस्टिमेट कर रहे थे, उनको मुंह तोड़ जवाब मिल गया। उसके बाद हमारी ईद बहुत मजे की हो गई ना, हमारी मतलब ईद में कहते ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी, आप डबल ईद हो गई, डबल ईद हो गई। अच्छा, मिली आप? अब तो ईदी मेरे ख्याल से देने वाली उम्र है, अब ईदी मतलब मिल जाती है किसी ना किसी से, लेकिन अब हमसे छोटे बच्चे हैं, कुछ कजन्स हैं, कजन्स के बच्चे होते हैं, आपके नेफ्यू नीस, तो आप उनको ईदी देते